जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.2 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूले भी हैं। उन फार्मूलों को हम बताते चलेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ पर देखें, कहा गया है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इजकल टू 22/7 लीजिए, यानी पाई के जगह पे 22/7 लेना है और जब कह दिया जाएगा तो पाई के जगह पे 3.14 लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए ये जो फिगर आपके सामने है यही लंब वृत्तीय बेलन है। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, देखें वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो तिरछा पृष्ठ है ना, तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ जो होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है, लेकिन लंबाई जो होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है और वृत्त की परिधि होती है 2πr और ऊंचाई होती है h। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, ये आपको ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये 2πrh होता है और इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। यस की वैल्यू सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन के आधार का व्यास देखिए, ये आधार की त्रिज्या स्मॉल r होती है। जब त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं तो व्यास हो जाता है। तो व्यास पूछा जा रहा है यानी त्रिज्या का 2 गुना आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, यस की वैल्यू आपको दी गई है 88 और यस का मान होता है 2πrh। यहाँ रख देते हैं 2πrh इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। r की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, या सुनिए यहाँ 2r हम एक साथ कर देते हैं। तो 2r इज इक्वल टू 88 अपान हो जाएगा πh, क्योंकि 2r जो होता है यही डायामीटर होता है यानी व्यास होता है। तो 2r के जगह पे हम d कर देंगे तो 88 अपान पाई की वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और h की जो वैल्यू है ये आपको मालूम है 14। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर 7 से कटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 44 हो जाएगा और फिर 22 से कटा देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना होगा, तो ये हमने ज्ञात कर लिया, ये 2 सेंटीमीटर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची यानी h की वैल्यू आपको दी गई है 1 मीटर
ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास। तो देखिए 1 मीटर ऊंचाई दिया है ना, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें और 1 मीटर बराबर हुआ करता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास, व्यास यानी डायामीटर 140 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या अगर हम r निकालेंगे तो ये व्यास का आधा हो जाएगा, यानी 140 बटा में 2, यानी कि ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। समझिए, एक ऐसी टंकी बनानी है जो बंद रहे, चारों तरफ से बंद रहे, ऊपर से भी बंद रहे, नीचे से भी बंद रहे, और चारों तरफ से तो बंद रहेगी ही। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? वर्ग मीटर में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पहले जो आपने देखा था वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ था जो 2 पाई आर एच हुआ करता है, लेकिन यहां पर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग देखें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, नीचे का पृष्ठ होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पृष्ठ होगा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि नीचे वाला जब बेलनाकार टंकी है तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये नीचे और ऊपर वाला क्षेत्रफल हुआ। और ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ आपको मालूम है 2 पाई आर एच होता है। अब इसमें से हम कॉमन ले लें, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस आर। याद रखे रहिएगा ये भी फार्मूला। अगर आपसे लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, लेकिन अगर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 पाई आर एच प्लस आर आपको ज्ञात करना होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल यही होगा 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर h प्लस आर। वैल्यू रखते हैं हम लोग, याद रखे रहिएगा, हम लोग सेंटीमीटर में लगा रहे हैं और आंसर पूछा जा रहा है वर्ग मीटर में। तो सेंटीमीटर में सॉल्व करें और लास्ट में चल करके हम लोग वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए ये है 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू आपको दिया गया है 70, h की वैल्यू है 100 और r की वैल्यू है 70। देखिए क्या होगा, हम 7 से इसको कटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 22 × 10 और ये 100 + 70, ये हो जाएगा 170। लेकिन जानते हैं ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर को हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर दें
तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फिर क्या मिलेगा, ये आपका 2 का 44, 2 का 22 में गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा, और फिर ये है आपका 10 और ये है 170। ये तो वर्ग सेंटीमीटर है। आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन अगर वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना होगा तो 100 गुणे 100 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100। फिर देखें, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ हो जाएगा आपका 44 और गुणे हो जाएगा 17 हो जाएगा, और नीचे है ये आपका 100। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये मिलेगा आपको, ये देखिए ये हो जाएगा 68, फिर ये भी हो जाएगा 68, ये 8, 8 6 14 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 768। तो अगर हम 44 का 17 में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका ये 748 बटा में 100, और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। और अगर 100 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कुल कितने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आवे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।